हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के जो मासिक, त्रैमासिक, 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से जो भी आपको कंडीशन दी जाती है, वार्षिक नहीं देके जो ब्याज होता है वो वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये अपनी चक्रवृद्धि ब्याज की आज लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए, यानी 6 6 महीने से ब्याज को जोड़ रहा है, तो 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। यानी देखिए, समय आपको यहाँ पे दिए हैं 2 साल, लेकिन क्या कर रहा है कि जैसे आपके 6 महीने हो जाएंगे, यहाँ से 6 महीने का ब्याज निकाल के वापस इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देगा, और फिर 6 महीने का ब्याज आएगा वो वापस प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। इस टाइप की कंडीशन कभी भी दे, आपको 6 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से ब्याज पूछ रहा है, ध्यान रखना आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा, नहीं भी बोले तो आपको यहाँ पे सीआई फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखिए करना क्या है। सबसे पहले देखिए, 1 साल की यदि अपन बात करें, 1 ईयर की, 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपके पास महीने होते हैं 12, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको कंडीशन दे रखे हो, चाहे वो मासिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे 6 महीने से हो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो 12 महीने है ना, इसमें जो भी आपको कंडीशन दी गई है उसका भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको 6 महीने से ब्याज दे रहा है, तो 12 में किसका भाग देना, आपको 6 का भाग देना है। तो 12 में 6 का भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये जो आपके पास भागफल आता है, इसको टाइम से तो मल्टीप्लाई करना है, टाइम से तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो भी आपका भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा, और जो आपकी रेट दी गई है, गिवन जो आपको रेट है, उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे जो भी भागफल आपका आया, उसको आपको क्या करना है, रेट में भाग देना है। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कुछ भी कंडीशन दे दे, आपको इससे क्वेश्चन करना है, आपका क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा। देखिए, 12 महीने में अपन ने 6 का भाग दिया, तो कितना आया, 2। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में रियल टाइम आपको दिया गया था 2 वर्ष, तो टी की जगह 2 वर्ष यानी 2 महीने थे, और इस 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अपना जो टाइम है वो यहाँ पे अपना टाइम हो जाएगा 4 साल का। रेट में आपको बताया कि क्या करना है, भाग देना है। तो रेट यहाँ पे दी गई थी 4%, और 4 में अपन किसका भाग देंगे, 2 का, 2 ही आया। 2 का भाग देंगे तो यहाँ से अपनी जो रेट होगी वो हो जाएगी 2%। ये नई रेट आपकी आ गई है, 6 महीने से ब्याज दे रहा है, 6 महीने से दे रहे हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो रेट है वो अपन आधा कर देते हैं और समय को अपन दुगना कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, आपको सबसे पहले इस 12 में 6 का भाग देना, जो भी कंडीशन दे, आपको कहीं 4 महीने से दे रहा है तो 12 में 4 का भाग देंगे, 8 महीने से दे रहा है तो 12 में 8 का भाग देंगे। तो ये अपने पास टाइम आ गया 4 साल, रेट अपने पास आ गई 2%। अब इसका अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो एक तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, एक भी फॉर्मूला लिखना है आपको, वो होता है पी इंटू 100 + आर अपॉन 100 की होल पावर टी। ये अमाउंट आपका आएगा, और इस अमाउंट में से अपन मूलधन घटा देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो मूलधन आपको दिया गया, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट अपनी कितनी आ गई, 2% आ गई, तो 100 में ऐड कर देंगे, 100 + 2 बटे 100। समय अपना 4 साल हो गया। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से अपना निश्चित आ जाएगा, और उसमें से अपन क्या कर देंगे, मूलधन माइनस कर देंगे, ठीक है। ये अपना हो जाएगा। दूसरा देखिए, आपको डायरेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। आपको मैंने 2% की 3 साल की रेट लिखवाई थी, 2% यदि रेट दी गई है, समय आपका 3 साल है, तो इसकी रेट निकालनी बताई थी 3x इंटू 3x² और इंटू यहाँ पे x2। पहली लाइन के जगह आपको बताया था कि दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, और यहाँ पे भी कितने डिजिट लेंगे, 2। तो 2% से आपको 10 11 तक मैंने निकालनी सिखाई थी, और कहा था आपको याद करनी है। क्योंकि 2% की जो रेट होगी, यहाँ पे आप एक्स की जगह 2 रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2% की रेट आ जाएगी। यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। 2% की 3 साल की जो रेट होती है वो होती है 6.1208%। तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये तो थी 3 साल की दर, समय अपना कितना है, 4 साल, यानी 4 साल निकालनी है। तो जो फॉर्मूला आपका था A + B + AB बटा 100, उसमें रख देंगे, ए की जगह आप रख दोगे 6.1208, प्लस बी की जगह अपना रख देंगे 2। तो ये 3 साल की रेट थी, ये चौथे साल की थी, दोनों को अपन यहाँ से निकाल लेंगे, 4 साल की कंबाइंड रेट आ जाएगी। प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6.1208, और इंटू में क्या आ जाएगा, 2। अपॉन में 100 होता है, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का क्या कर देंगे, बात, ये 2 इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8।
0.1208 प्लस, देखिए इंटू करेंगे, ये 16, ये 24 और ये 12। पहले 4 पे पॉइंट था, कितने पे आ जाएगा, 6 पे। दोनों को ऐड कर दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे तो 8 दशमलव, देखिए लास्ट वाले दो डिजिट तो यहाँ पे रह जाएंगे आपके 16। अभी 8 में एक जुड़ जाएगा 9, ठीक है, और ये 4, 16 तो ऊपर आ गया, सॉरी 8 में 4 जोड़ना था, इस 8 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। एक बचा, तो ये एक हो गया, और लास्ट में 12 और 12 24। तो कंबाइंड जो रेट थे अपने पास वो आगे 8.24 1 2 1 6। तो 10,000 का आप डायरेक्ट निकाल लीजिए यहाँ पे, 8.24 1 2 1 6 बट्टे में 100 लगाएंगे, देखिए दो जीरो कट जाएंगे, और ये जो दो जीरो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो दो स्थान आगे खिसक जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 824.12। अच्छा 32 आ रहा है, कहीं गलती की थी यहाँ पे अपने ऐड करने में, 16 तो यूं का यूं आ गया, 8 4 12 2 1, अच्छा 2 और 1 3 आएगा, यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 824.32 और आगे 1 6, तो आपको दशमलव के आगे दो ही स्थान तक दिया था, तो ये आ जाएगा 824.32, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस टाइप से 3 साल की यदि आपको रेट यदि याद है 3 साल वाली, तो उसमें आप 1 साल के लिए दोबारा ऐड कर दीजिए, जो आपको रेट दी गई है तो वो आपकी 4 साल की आ जाएगी। ऐसे यदि आपके पास 4 साल की है तो 5 साल की निकालनी है, तो वापस आप A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से आपके पास आगे इसमें जो भी रेट आ रही है, आगे 1 साल की जोड़ते जाए तो क्या हो जाएगी, वो आपके पास 4 साल 5 साल 6 साल के ऐसे रेट आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना यही था, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कंडीशन दे रखी है कि 6 महीने हैं, तो सबसे पहले 12 में 6 का भाग दिया, कितना आया, 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि रेट जो होती है उसको डिवाइड करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखिए 2 साल की बात कर रहे हैं, यानी 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने होंगे। 6 6 महीने से ब्याज देगा, पहले 6 महीने देगा, फिर ये प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, फिर ये अगले जो 6 महीने उसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, टोटल यहाँ पे अमाउंट आएगा। फिर जो 6 महीने बाद आएगा वो इसमें जुड़ेगा, फिर 6 महीने बाद आएगा वो इसमें जुड़ेगा, फिर 6 महीने बाद आएगा, ऐसे देखिए 6 6 महीने के कितने अपने पास, ये 6 6 महीने के कितने टर्म बन गए, 4। ठीक है, तो वही आया कि 2 से गुणा किया तो भी 4 आया, या आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन कई बार क्या होगी, आपको कह देगा कि 5 महीने से ब्याज दे रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो वहां पे ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले 12 में भाग देना है, फिर जो है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना और रेट से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस प्रश्न में कह रहे हैं कि 62,500 रुपए की एक राशि है, यानी ये अपने को प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष, तो ये अपने पास टाइम है 2 ईयर, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना वर्ष, ये अपने को निकालना है। देखिए आपको बताया था कि जो भी आपको कंडीशन दे रहा है उसका आपको क्या करना है कि 1 साल में जैसे 12 महीने, तो 12 में भाग देंगे। यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है 8 महीने, तो 12 में क्या करेंगे, अपना 8 का भाग देंगे, ठीक है। अब जो भागफल आएगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं भागफल से, और दर में अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 4 से 12 कटेगा 3 बार, और 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो अपने पास आ गया 3/2। अब देखिए यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 2 साल, तो टाइम आपको क्या करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी अपना टाइम आ गया यहाँ पे 3। और रेट में क्या करते हैं, डिवाइड, तो रेट आपको दिए 12%, 12 में 3/2 का भाग दोगे तो 2 का आ जाएगा, 3 से ही कट जाएगा 4 बार, और 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो रेट अपने पास आ गया 8%, और टाइम अपने पास कितना आ गया, 3 साल आ गया। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से जो अमाउंट वाला है वहां से आपके पास मिश्रण आएगा, उसमें से प्रिंसिपल अपन क्या कर देंगे, माइनस। या आपको मैंने लिखवाया था कि इस समय 3 साल हो और दर आपके पास 8% हो, तो इसके अपन एक कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं 8% की 3 साल की, ये अपने पास कितनी होती है, 25.9712, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी 2% की निकाली 3x, फिर आपके पास लेस 3x² और x³ लास्ट में क्यूब करेंगे तो 512 12 आ जाएगा, और फिर ऐसे इधर निकाल लेंगे।
तो ये 3 साल की रेट आपको याद है, नहीं है तो आप 10% तो 11 तक आप कम से कम याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था अपने को 62,500 रुपये मूलधन दिया था। इसका निकालना अपने को 25.972%। देखिए पॉइंट में 4 डिजिट है, लेकिन 25.97 यानी ये जो अपने पास है 25.97, ये लगभग किसके बराबर है, 26 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके आंसर है ना, 18,000, 16,500, 16,200, 13,400 के दूर दूर है। तो आप अप्रोक्स मान के इसको कर सकते हो, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो से अपन 2 जीरो काट देंगे। अब आपके पास यहाँ पे बचा 625 और गुणा करना है 26 से। मल्टीप्लाई करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, 92। 625 गुणा किससे करना है, 26 से। इधर अपन जीरो ले लेंगे, 3 डिजिट वाले जो मल्टीप्लाई उससे कीजिए। पहले इसको करेंगे, 6 गुणा 5 30, 3 बचेंगे। फिर ये देखिए 12 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये 10 हो गया, 22 और 3 25, कितने बचे, 2। इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले को लास्ट से, 6 को 6 से 36, 5 को 0 से दिए तो 0 हो गया। और ये 2 गुणा 2 4, तो 36 और 4 40 और 2 42। अब कितने बचे अपने पास, 4। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको एक को छोड़ देना और लास्ट में अब 2 को करेंगे। तो 6 दूनी 12 और ये तो हो गया 0। तो 12 और 4 16, क्योंकि लास्ट वाला तो 0 हो जाएगा। तो ये आगे 16,250 अपना आया। देखिए आसपास किसके है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल निकालना था वो मल्टीप्लाई करना था 25.97 से, और अपन ने किससे किया, 26 से। मतलब अपने ज्यादा संख्या, बड़ी संख्या से गुणा किया। इसका मतलब अपना आंसर इससे थोड़ा छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 16,250 है, इससे बड़ा तो आएगा नहीं, इसका मतलब इससे छोटा आएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 16,232 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, आपको जो कंडीशन दी थी 8 महीने, इसका 12 में भाग देना था, ये आ गया 3/2। अब टाइम को इससे मल्टीप्लाई करना, रेट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये इसलिए बताया कि 12 में भाग देना, क्योंकि कंडीशन आपकी 8 महीने दे, 5 महीने दे, 9 महीने दे, कुछ भी दे। आपको ये याद नहीं रखना कि 6 महीने तो आधा कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, ऐसा नहीं। आप डायरेक्ट 12 में 8 का भाग लीजिए, जो भी आ रहा है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, रेट से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। इसके बाद 8% पे आपको 3 साल की रेट लिखवाई थी, 25.97, वो आपको लिखवाई थी, वो आप याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5,000 रुपए है, 8% की रेट दी है, वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/4, ये है 1/1/4। वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, यानी कंडीशन भी है अर्धवार्षिक, यानी प्रत्येक 6 महीने से उस ब्याज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो 12 में किसका भाग देंगे, 6 का। अब कह रहे हैं कि वार्षिक रूप से संयोजित और ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वाली चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी एक बार तो क्या कह रहे हैं कि वार्षिक रूप से संयोजित होगा, और दूसरी बार कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक हो, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो। दोनों की कंबाइंड रेट निकाल के आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, या यहाँ पे तो आपके पास रेट 8% रहेगी, और ये आपके पास समय 1/1/4 है, तो पहले साल 8% रहेगी, अगले साल इसका 1/4 कर देंगे, 2% हो जाएगी। और अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं, आपको बताया था कि जैसे आपके पास प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 5,000, ठीक है। अब देखिए 8% है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 8% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो ये आ गया अपने पास 2/25। अब पहले साल यदि ब्याज अपन निकालें तो इसका 8% मिलेगा, यानी 2/25। तो 25 का देखिए भाग देंगे 50 में, 2 बार जाएगा, 2 जीरो 200 हो जाएगा, और इस 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। ये अपन निकाल लिया वार्षिक रूप से श्रेणी को। अब यहाँ पे समय था 1/1/4, इस टाइप के जब मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको चक्रवृद्धि में, तब आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी आपको समय दिया गया है, आधा साल, ठीक है, 5 महीने, आप इसका पूरे का ब्याज निकाल लीजिए, फिर जो कंडीशन दी है उसका उतना कर दीजिए, फिर 1/4 है, तो दूसरे साल का पूरा ब्याज निकाल के उसका 1/4 करते हैं। अब देखिए दूसरे साल यदि अपन ब्याज निकालें, तो पहले तो 5,000 का निकालेंगे, वही 2/25 सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे साल जो ब्याज मिला पहले साल, इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज पहले साल मिला 400, इसका 2/25 निकाल लेंगे, 8%, ठीक है। ये कट रहा है कितनी बार, एक बार, और फिर 6 बार, और 16 गुना 2 32। तो दूसरे साल की यदि अपन बात करें कि दूसरे साल का जो ब्याज अपने पास आया वो पूरा आया 432, लेकिन दूसरा साल कंप्लीट नहीं है आपके पास, दूसरा साल का केवल कौन सा हिस्सा है, 1/4।
तो 432 का भी अपन क्या करेंगे, 1/4 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 108। यानी पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 400 रुपये, और जो अगला है साल जिसका 1/4 की बात कर रहे हैं यानी 3 महीने की, उसमें आपको मिलेगा 108 रुपये। इन दोनों में भी अपन जोड़ दें तो यहाँ से वार्षिक रूप से भी सृजित होगा, तो 400 और 108 में आपको कुल ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि, वो मिलेगा 500। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन यदि वार्षिक रूप से सृजित होगी। अब देखिए, यही मूलधन आपके पास 5,000, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज है। इस बार क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 12 में 6 का भाग देंगे, 2 आया, तो 2 का रेट में भाग देंगे 8 में 2 का, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी मतलब कितनी हो जाएगी, 8 का 4%। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, और 4 से 100 कटेगा 1/25। ये आपके पास रेट है। ठीक है, टाइम आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 1 5, ये 5/4 है। और टाइम जो भागफल आया 2, अर्धवार्षिक है तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 5/2 ही होता है 2.5, यानी अपने को 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो पहले 2 साल तो कंप्लीट है, उनका ब्याज निकाल लेंगे। फिर इस आधे साल के लिए क्या करेंगे, तीसरे साल का ब्याज निकाल के उसका हाफ कर देंगे। तो देखिए 5,000 है, अब की बार रेट चेंज है यहाँ पे भाई। रेट थी 4%, ये होता है 1/25, तो पहले इसका 1/25 निकालेंगे। तो 25 का 50 में भाग दोगे, नहीं तो करोगे 5,000 गुणा 1/25, तो 25 का भाग जाएगा 50 में 2 बार, और 2 जीरो, यानी पहले साल ब्याज जो आएगा वो आएगा आपका 150। दूसरे साल 5,000 का 1/25 मिलेगा, सेम कितना मिलेगा, 200 रुपये। अब दूसरे साल क्या होगा कि जो आपको पहले ब्याज मिल चुका इस पे भी ब्याज मिलेगा। 200 का 1/25 निकालोगे, कितनी बार भाग गया, 8, 8 मिलेगा। तीसरे साल यदि अपन ब्याज निकाले यहाँ पे, तो 5,000 का 1/25 ये तो सेम रहेगा, कितना, 200 रुपये। अब ये 2 साल का जो ब्याज मिल चुका ना आपको, इस पूरे का आप एक साथ निकाल लीजिए, यानी 200 204, तो 408 का 1/25 निकाल लीजिए, ये अलग अलग निकाल लीजिए एक ही। तो 200 का मैं 1/25 निकालूंगा, जितना भी ब्याज मिल गया 2 साल का, उस पर पूरे पे ब्याज मिलेगा, ये तो सीआई है। तो 200 का 1/25 8, इस 200 का 1/25 8। अब इस 8 का 1/25 निकालना है, 8 का 1/25, यानी 8 में 25 का भाग देना है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि 8 में 25 का भाग कैसे दें, तो नीचे वाली संख्या को देखिए 100 बना लेंगे। 25 और 5 10 इस टाइप से हम, आप 2 हो तो आप इसको 0 बना लीजिए। तो आपको पता है कि जब 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 होगा। तो नीचे जिस संख्या से मल्टीप्लाई करें उसी से अपन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो गया 8 गुना 4 32, और नीचे हो गया 100, यानी 2 पे पॉइंट लग जाएगा, यानी आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये आ गया 8 का 1/25 0.3। ठीक है ना। अब देखिए 2 साल का तो कंप्लीट था यहाँ पे 2 साल, तो इस 2 साल का तो अपन ये पूरा ऐड कर देंगे, कितना, 200 200 400 और 8 400। अगला साल कंप्लीट नहीं है, आधा है, 0.5 है, तो ये जो ब्याज आपके पास है इसका हाफ कर देंगे। अब देखिए 208 और 8 216.32, तो ये आ गया 216.3। और इसका क्या करेंगे, हाफ, क्योंकि तो पूरे 3 साल का ब्याज है, लेकिन यहाँ पे आधा लेना है, तो इसका हाफ कर दोगे, तो ये आ जाएगा 108.1। तो कुल यहाँ पे अपन ब्याज देखेंगे तो ये आ जाएगा 516.16। तो ये तो आ गया यदि अर्धवार्षिक हो, और ये था वार्षिक, दोनों का डिफरेंस। इसमें से 508 माइनस कर दोगे इस संख्या में से आप, 508 यदि आप घटा देते हो तो आपके पास बचेगा 8.16। ये आपका आंसर। आप बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, अमाउंट वाले फॉर्मूले पुट कर दीजिए, या आप इस टाइप, मैंने आपको बताया था करवाए थे, इस टाइप से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के देखते हैं अभी। इसमें कह रहे हैं कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होता है। ठीक है, देखिए अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इसको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। पहले देखिए आपको कंडीशन यहाँ पे दी गई है त्रैमासिक, यानी प्रत्येक 3 महीने से जो भी ब्याज आ रहा है उसको वो मूलधन में मिला रहा है। तो देखिए जो आपके पास 12 है, इसमें कंडीशन भी त्रैमासिक, तो 3 का भाग दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4। अब जो भी आपका टाइम है उसको तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और रेट जो भी आएगी
या आप यहाँ पे रेट जो भी ले रहे हो उसको आप 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 9 महीने, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो टाइम को आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे टाइम आपका 9 महीने दिया गया है, तो पहले इसको साल में बदलना है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है आपको ईयर में। तो 9 महीने था, इसको साल में बदला तो 12 का भाग गया। अब इसमें 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 से कटेगा 3 बार और 9 कटेगा 3 बार, यानी यहाँ पे टाइम आप लोगे कितना, 3। रेट आपको पता नहीं है, रेट आपको निकालनी है, तो आपको ये बताया कि रेट में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे अपन रेट मान लेते हैं कि माना रेट अपने पास है 4 आर। रेट कितनी है, 4 आर। अब इसका आर बटे 4 करने यानी 4 का भाग देंगे, तो अपने पास रेट अब लेंगे अपने को, वो लेंगे आर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो रेट मानी है वो आपके पास है 4 आर, इसी की वैल्यू अपने को निकालते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, फिर आप देखेंगे कि डायरेक्ट अपने इसको कैसे सोल्व करें। तो देखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर। अमाउंट देखिए प्रिंसिपल जो आपके पास है और जो इंटरेस्ट आपके पास है, दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो 32,000 में 5,044 जोड़ेंगे तो 32 और 5 37, ये आ जाएगा 37,044। प्रिंसिपल आपके पास है 32,000। 100 प्लस आर, देखिए आर अपने पास आ रही है तो 100 प्लस आर रहेगी अपॉन 100। और टाइम देखिए यहाँ पे अपना कितना हो गया, 50। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से अपने पास क्या रहेगा, आर। ठीक है, ये 32,000। तो देखिए दोनों साइड में 4 से कटता है, तो इसको 4 से काटेंगे, पहले 9 बार 36, फिर 2 बार 8, ठीक है, फिर 6 बार और फिर 1 बार, और ये 4 से कटेगा 8,000। 8,000 इस साइड में आ जाएगा, तो ये आ गया 9,261 बटे 8 बराबर 100 प्लस 8 बटे 100 की होल पावर। देखिए आपको पता होगा कि ये किसका क्यूब है, क्यूब देखिए, क्यूब और स्क्वायर आप क्यूब याद कीजिए 20 25 तक, और स्क्वायर आपके 40 तक याद होने चाहिए। ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 21/20 का होल क्यूब बराबर 100 प्लस आर बटे 100 का होल क्यूब। यानी दोनों पावर सेम है, पावर सेम है, घातांक करने में पड़ा था, बराबर में है, तो इनके जो बेस है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 21/20 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। 100 इधर आ जाएगा भाई, और ये 20 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो ये तो हो गया 2100 बराबर 20 को 100 से गुणा करेंगे 2,000 प्लस 20 आर। 2,000 इधर घटा दोगे तो 100 बचा, बराबर 20 आर है, तो आर का आपके पास मान आ जाएगा 5%। लेकिन ये देखिए आंसर नहीं आया अपना 5%, एक्चुअली माना कितना था 4 आर। तो 4 आर की वैल्यू अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5 गुणा 4, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 20%। तो ये तो था बेसिक से, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन दी थी कि त्रैमासिक है, तो सबसे पहले देखिए आप 12 में किसका भाग दोगे, 3 का। यह आपके पास आ गया 4। ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट आपको निकालनी तो उसको छोड़ दीजिए। टाइम आपको दिया 9 महीने। ठीक है, इसको पहले ईयर में चेंज करेंगे, साल में 12 का भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे। 12 कितनी बार कटा, 3 बार, और 9 कटा 3 से 3 बार, तो अपने पास टाइम यहाँ पे आ गया एक बार क्यों नहीं, 3। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पहले जो अपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा उसमें किए हैं, आपको बताया था 2 साल है तो रूट लेना है, 3 साल है तो क्यूब रूट लेना है। लेकिन डायरेक्ट आपको दिख रहा है या नहीं है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपको दिया था, प्रिंसिपल अपने पास है 32,000, और मिश्रधन की बात करें कि 32,000 है वो 3 साल में बढ़ के, ठीक है, यहाँ पे 9 महीने में बढ़ के, यानी टर्म अपने पास जो टाइम यहाँ पे आया वो आ गया 3। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 32 प्लस 5 37,044, 37,044, यानी ये जो 32,000 थे ये बढ़ के आपके पास कितने हो गए, 37,044। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट यदि स्क्वायर क्यूब है तो ठीक है, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार, यानी 8,000, और 4 से कट रहा है पहले 9 बार, फिर 2 बार, और फिर 6 और 1। अब देखिए 3 है तो आपको पता है कि इन दोनों का क्यूब रूट लेना है, 2 है तो स्क्वायर दो, तो इसका क्यूब रूट 20 आ गया और इसका क्यूब रूट आ गया 21, यानी आपके पास 20 रुपए थे और वो बढ़ के 21 हो गए।
तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं आपके पास में? 1 रुपया बढ़ रहा है। तो वो 1 रुपया किस पे बढ़ रहा है? तो वो 1 रुपया बढ़ रहा है किस पे? 20 पे। तो 1/20। रेट निकालिए प्रतिशत में, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये हो गया 20 से कट गया 5 बार, तो ये अपना आ गया 5%। ये देखिए, ये 5% आपका है, इस कंडीशन के बाद आता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रेट आती है वो इस कंडीशन के बाद आती है, तो ये एक्चुअल में आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये 5% था। अब आपको बता दें कि जो आप रेट यहाँ पे लेते हो, कंडीशन क्या थी? 12 में 3 का भाग दिया 4 आया। तो टाइम को तो 4 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन रेट को क्या करते हो? 4 से डिवाइड करते हो। तो ये जो रेट आई है ना, वो आई है R/4 की वैल्यू आई है। 4 इधर चला जाएगा, या आपको पता है कि रेट को यदि चौथाई किया था तो अब 4 से गुणा करेंगे। तो एक्चुअल में जो रेट थी वो आपकी आ जाएगी 5 × 4 20%। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। आया समझ में? अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि 1.5 वर्ष में 6 माही रूप से सृजित, कंडीशन क्या थी? 6 महीने। तो 12 में आप 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पे 2,000 रुपए की राशि 2315.25 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर का प्रतिशत ज्ञात करना। सेम वही क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे समय दिया था 1.5 वर्ष और कंडीशन दी थी 6 महीने। 1.5 वर्ष की अपन बात करें तो वो होता है 3/2, और 12 में 6 का भाग दिया तो 2 आया। तो टाइम को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा, यानी टाइम आपके पास यहाँ से आ गया 3। और रेट को अपन क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। यानी डायरेक्ट आपका जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है? डबल करना है। बेसिक से कर सकते हो, पिछले वाले मैंने आपको बेसिक भी बता दिया। तो यहाँ से देखिए 2,000 रुपए थे, अब की बार इसने डायरेक्ट आपको मिश्र दंड दिया, ब्याज नहीं दिया, जोड़ के दिया। ये हो गया 2315.25। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 है लेकिन क्यूब रूट अपने को कहीं नहीं दिखा तेरा क्यूब, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये कोई डरा दीजिए, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको आपस में काट देते हैं। पहले इसको काट लीजिए और फिर इसको इधर ले जाए। तो ये देखिए 25 से कट रहा है पहले 4 बार। ये 25 से यानी 221 में भाग देंगे, तो 25 से 9 बार कटेगा 225, फिर 6 बचेंगे 65, फिर कटेगा 2 बार, फिर 15 बचेंगे, फिर कटेगा 6 बार, फिर 25 बचेंगे 1 बार। ये 4 इस साइड में आ जाएगा, 2,000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8,000 रुपए थे, और ये कितने हो गए? 9,261 हो गए। समय यहाँ पे अपने पास कितना है? 3 है। तो इसका क्या लेना है आपको? क्यूब रूट लेना है। 2 होता तो क्या लेते? इस स्क्वायर रूट। तो 4 होता तो यहाँ पे क्या रख देते? 4। तो यहाँ पे देखिए इसका क्यूब रूट आ जाएगा 20 और इसका आ जाएगा 21, यानी 20 रुपए थे बढ़ के 21 हो गए। तो कितने बढ़ रहे हैं? 1 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? प्रिंसिपल तो 20 है, तो 20 से बढ़ रहा है। और रेट निकालनी तो गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो अपने पास जो रेट आई वो क्या आई? 5%। लेकिन आपको क्या बताया था? रेट यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होती है? हाफ हो जाती है। तो जो रेट ये आई इसको क्या करना है? डबल। तो 5 का दुगुना कितना आ जाएगा? 10। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 10%। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20%, कंडीशन भी अर्धवार्षिक, यानी 12 में आप किसका भाग दोगे? 6 का। ठीक है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 जो रुपए हैं वो 13,310 हो जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। रेट को यहाँ पे क्या करते हैं? 10% करते हैं। समय पूछा आप, तो रेट आपको देखिए आधी हो जाएगी। 12 में 6 का भाग दिया 2, तो रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को क्या करते हैं? डबल। तो अमाउंट का जो आपका फॉर्मूला था, P इंटू 100 प्लस R/100 के होल पावर। समय मान लीजिए आप P मान रहे हो, तो समय यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे वो डबल हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए समय अपन ने कितना मान लिया? T। तो अब समय 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2T। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे फॉर्मूला में? 2T लेंगे। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे दिया आपको 13,310। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार इससे देख लीजिए। प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, इंटू रेट आपके पास है 10%। तो 100 में जोड़ देंगे तो 110/100 और भी 50। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1,000 बचा, इसको अपन इधर लेके जाएंगे। तो ये अपने पास हो गया 1331/1000 बराबर है 11/10।
ये होल पावर 2 यहाँ पे देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये आ जाएगा 11/10 का होल क्यूब बराबर है 11/10 की होल पावर है 2t। आपको घातांक करने में बताया था यदि बराबर है, इनके बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम रहेगी। तो 2t बराबर अपना आ गया 3, तो यहाँ से t बराबर आपका आ जाएगा 3/2। समय यही माना था अपने t, तो ये अपना कितना आ गया डायरेक्ट 3/2, यानी कितने समय में हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5 साल। देखिए यहाँ पे दिया था अपने को कि रेट तो थी वो थी 20,000 20%, और मूलधन था वो 10,000 था, जो बढ़ के 13,310 हो गया, मिश्र बन दिया था। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जीरो से जीरो कट रहा था, ये डायरेक्ट आपको बताया। ये 1,000 है और ये है 1331। अब देखिए रेट थी अर्धवार्षिक है, तो रेट आधी हो जाएगी, यानी 10% होगी, और ये होती है 1/10, यानी 10 रुपये मूलधन था, तो वो 1 रुपये ब्याज इस पे मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करने पे आपको पता चल रहा है कि ये 1,010 का क्यूब है, इसका क्यूब है, और 1331 जो है वो इसका क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास समय कितना आ रहा है, 3 साल आ रहा है। समय कितना आ रहा है, 3 साल आ रहा है। लेकिन ये समय आ रहा है कब, ये जब अपन कर रहे हैं इसको अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में समय डबल होता है, तो इसका हाफ कर दोगे, समय आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। वैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। इसमें कह रहा है कि रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 12,000 रुपए की राशि निवेश की। 12,000 आपका मूलधन है। एन वर्ष के बाद, वर्ष दिन यहाँ पे एन, इसको मिलता है टोटल 13,230 रुपए, ये आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। तो यहाँ पे समय ज्ञात करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है 400, और ये 3 से आपका कट रहा है 4,4 अब ये जो रेट है, ये आपको दी गई कितनी, 5%। 5% आपका होता है 1/20। यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं है, नहीं वार्षिक है, तो 1/20 यानी 20 रुपए थे, तो वो 1 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल में, कितने हो जाएंगे, 21। तो 20 का वर्ग देखिए, ये आपको दिया 400, 21 का वर्ग आपको दिया 441, यानी जो आपका समय है वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 2 वर्ष। ये आप अमाउंट के फॉर्मूले है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपका डायरेक्ट आ रहा था, वहां आ रहा था 3, लेकिन वहां कंडीशन दी थी अर्धवार्षिक, तो समय वहां पे डबल लेते हैं, तब 3 था तो उसका हाफ करते हैं। यहाँ पे आपको प्रतिवर्ष दे रखा है, डायरेक्ट आपको ईयरली दे रखा है, तो ये 20 का वर्ग किया और ये 21 का वर्ग किया, तो 20 का वर्ग 400 और 21 का 441। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अपने को दिया है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर होती है, तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,192 के राशि पर 1/1/4 यहाँ पे समय दिया गया है, 1/1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछा है। देखिए यहाँ पे कंडीशन दी 5 महीने। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपको कंडीशन दे, जैसे 12 महीने होते हैं एक साल में, 5-5 महीने से ब्याज दे रहा है, तो 5 का अपन भाग दे महीने से। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, यूं का यूं रख लीजिए। अब टाइम को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये टाइम है, 4 को 1 से गुना किया, 4 + 1 5। तो यहाँ पे टाइम अपन देख लीजिए, तो ये आपका है 5/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 से, तो 5 से 5 कटेगा, 4 से 12 कटेगा 3, तो टाइम आपका आ गया 3। रेट में आप भाग दोगे, रेट 15% है, 5/4 का भाग देंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, 12/5 का भाग दें, ये अपने पास 12/5। तो देखिए ये 3 से कट रहा है अपने पास, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 5 × 5 25, तो अपने पास रेट है वो आगे 25/4%। टाइम आपका 3 आ गया, रेट आ गई 25/4। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, या आप फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो। अमाउंट का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल दिया है 100 + आर, आर की जगह 25/4 रख देंगे, तो 425/4 हो जाएगा, और टाइम है 3। वहां से अमाउंट आएगा, वो उसमें से घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। या देखिए 25/4 जो होता है प्रतिशत में दिया है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे 100 आएगा, और ये 25 से कटेगा 16 बार, यानी ये फ्रैक्शन में बदले तो आ गया 1/16। अब देखिए मूलधन अपने पास है 8,192 रुपए, 3 साल अपने पास यहाँ पे टाइम है। ब्याज निकालना, तो पहले इसका 1/16 आप निकालोगे पहले साल के लिए, 5 बार भाग जाएगा 80। ठीक है, फिर 19 में जाएगा 1 बार, फिर 32 में जाएगा 2 बार, तो पहले साल ये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल इस पे 1/16 मिलेगा,
वो सेम रहेगा 512। और इस पे भी 1/16 मिलेगा दूसरे साल, पहले ब्याज पे पहले साल पे ब्याज मिला, इस पे भी ब्याज मिलता है। तो इसका 1/16 निकालोगे, यानी 16 का भाग देंगे, तो पहले 3 बार 48, फिर 3 32, 32 में 2 बार। तीसरे साल की यदि अपन बात करें, पहले इस प्रिंसिपल पे आपको ब्याज मिलेगा, तो वो सेम रहेगा आपका 512। अब ये 2 साल तक जितना भी ब्याज आपको मिल चुका है, इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तीन होता है, ब्याज पे ब्याज। तो अलग अलग निकाल लीजिए, इन तीनों को ऐड करके फिर उसका 1/16 निकाल लीजिए। तो 512 का देखिए 1/16 आपने यहाँ निकाल लिया, 32 पे वही सेम रहेगा। ये इस 512 का है। फिर इस 512 का 1/16 यानी 32, और इस 32 का 1/16 यानी कितना आ जाएगा, 2। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा ब्याज। देखिए 512 प्लस 512 प्लस 512, तो 5 गुणा 3 15, और 12 गुणा 3 36, तो ये तो आ गया 1536। इनको ऐड कर दिए, 32 प्लस 32 से आ गया आपका 64। फिर ये 32 और 2 कितना आ गया, 24। इन सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 4 10 4 14, 1, 6 4 10 3 13, 15 और 1 16। तो अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आएगा वो आ जाएगा 1634 रुपए। तो इस आज की क्लास में मैंने आपको यही समझाया कि आपको कंडीशन कुछ भी दे, 8 महीने 7 महीने, देखिए यहाँ पे दिया 5 महीने, ठीक है, त्रैमासिक चतुर्मासिक 6 माही, वो तो आप याद कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन इस टाइप की भी देता है, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने सारे आपको करवाए, ये पर्सन भी एग्जाम में आया, पिछला वाला भी आया, सारे आए हुए। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है कि आपको 12 में भाग देना है, जो भी आपकी कंडीशन है उसका भाग देंगे। जो आपके पास आया, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कटा, 12/5, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या, देखिए 8,950 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में निकटतम पूर्णांक यानी दशमलव में निकालना है। पूर्णांक निकालना कितना होगा यदि वार्षिक रूप से गणना किया जाए, यानी ईयरली की बात करें, कंडीशन इस बार कुछ भी नहीं है। तो रेट आपको दिए 9%, समय आपको दिया है 2 साल, तो 2 साल के लिए 9% की डायरेक्ट आपको रेट याद होगी, ये होती है 18.81%। या अमाउंट का जो फॉर्मूला उससे भी आप कर सकते हो। प्रिंसिपल आपको दिया 8,950 इंटू 100 + 8, वो 9 है, तो 109/100, और समय कितना है, 2 साल। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अमाउंट आएगा, उसमें से इस मूलधन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अदरवाइज डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, यदि रेट याद है। ये आपको दिया 8,950, इसका कितना निकालना है, 18.81%। अब देखिए इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हैं वो बहुत ही नजदीक दिए हैं, 1683, 1685, ठीक है। ये नजदीक नहीं होते तो अपन डायरेक्ट इसको 19 के करीब मान के अपन इसका आंसर निकाल देते हैं। लेकिन इस बार तो कैलकुलेशन अपने को करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार अपन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो अपने पास नंबर आएगा, तो यहाँ पे 1881, और किससे गुणा करना है, 8,950 से, 4 डिजिट की जो संख्या उससे गुणा करना, पहले इसको गुणा कर लेंगे। 2 पे दशमलव लगेगा, 2 पे, और नीचे 2 जगह 4 पे दशमलव लगा देंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। जरूरी है कि इजी कैलकुलेशन आपके पास आए। देखिए पहले इसको करते हैं, 1 को 0 से, तो 0। ये 4 वाला आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो पहले को डायरेक्ट करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 को। तो 8 को 0 से करेंगे 0, और 1 को 5 से करेंगे 5। इसके बाद 3 को करते हैं, बीच वाले को 20 से, और 3 डिजिट ऐसे आते हैं। तो 8 को 0 से करेंगे 0, 9 को 1 से करेंगे 9, और 8 को 5 से करेंगे 40, 40 और 9 49, तो कैरी कितनी आ जाएगी, 4। 3 कर दिए, अब चारों डिजिट लेंगे, तो कोने वाली को भी कोने वाले से करना है, ठीक है। इसको एक को इससे, और इसको इससे, और ये जो बीच में दो है इनको भी यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाले। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब 1 को 8 से करेंगे 8, 8 को 5 से करना है 40, और 8 को 9 से करना है 72। देखिए 72 और 8 80, और ये 40, 120, और 4 ये रहे 124। अब कितने बचे अपने पास, 12। अब चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लास्ट वाला अपन छोड़ देंगे, जैसे 3 वाले में करते हैं। तो अब 3 डिजिट लेंगे, 3 का कैसे करना है, 1 को 5 से करना है 5, 8 को 8 से करना है 64, और 8 को 9 से करना है 72, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 130, और 6 5 11, 141, और 100, सॉरी 12।
तो ये अपने पास आ गए 3 और ये 15 अपने पास क्या है। अब 3 को कर दिया तो लास्ट में 2 को करोगे, तो 9 को 1 से करोगे 9, और 8 को 8 से करोगे 64। ठीक है, तो 64 और 9 कितने हो गए 73, और 73 में 15 अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 8 इधर आ जाएगा और ये 8 अपना कैरी बच जाएगा। 2 कर दिया तो लास्ट में इस 8 को 1 से करेंगे 8, और 8 16। देखिए 4 पे दशमलव लगाना था, 2 पे पहले 2 जीरो हो रहे हैं, तो 4 पे दशमलव लगा दोगे तो ये आ गया। पूछा था निकटतम पूर्णांक, पॉइंट वाला नहीं लेना है, तो निकटतम पूर्णांक यानी अपना आंसर इसका क्या आ जाएगा 1683 आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन इसलिए की क्योंकि दोनों आंसर आपको पास पास दिए थे, अदरवाइज आप अप्रोक्स मान के इसको कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में अपन ने पढ़े सारे क्वेश्चन जो थे वो आए हुए थे कि आपको कंडीशन दे 5 महीने 7 महीने 9 महीने 2 महीने कुछ भी दे सकता है ना, तो आपको 12 में भाग देना, जो आए उसको रेट से डिवाइड करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये था आपका अभ्यास, ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।